श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक हरिदास खवास, सनाड्य ब्राह्मण, मथुरा जी के वासी, जिनको श्री भागवत सुनत मूर्छा आई, इनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम सरला है। इनको स्वभाव सरल बहुत है। ये रति कलाते प्रगति हैं। ताते इनके भाव रूप हैं। सो हरिदास मथुरा में एक सनाड्य ब्राह्मण के घर जन्मे। सो बालपने सो ही मुग्ध अवस्था इनकी। कछु लौकिक व्यवहार आदि को ज्ञान नाही। माता पिता इनकी मुग्ध अवस्था देखी बड़ो खेद करे। जो इनको ब्याह कैसे होएगो, या प्रकार बहुत चिंता करे। पाछे बरस 8 के भये, तब इनको एक पंडित के पास पढ़ीवे को पठाए। सो कछुक पढ़े। पाछे मथुरा में महामारी फैली, तामे माता पिता मरे। तब हरिदास विचार कियो, जो अब कहा करनो, कछु समझ पड़े नाही। तब श्री यमुना जी के तीर विश्राम पर जाई बैठे। सो बहुत रुदन कियो। ता समय श्री गुसाई जी तहाँ संध्या वंदन करत हैं। सो श्री गुसाई जी हरिदास को देखे। ताही समय खवास पठाई हरिदास को अपने पास बुलाए। सो हरिदास श्री गुसाई जी के पास आए। तब श्री गुसाई जी हरिदास को कहे, हरिदास रोवत क्यों है? तब हरिदास ने कहो, जो महाराज, या संसार में मेरो कोई है नाही, और मैं कछु जानत नाही। ताते अब मैं आपकी शरणी आयो हूँ। मोको आप अपने पास राखो। मैं दीन हूँ, अनाथ हूँ। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो तू चिंता मती करे, श्री यमुना जी में स्नान करी ले। हम तो को अपनो सेवक करेंगे और अपने पास रखेंगे। तब तो हरिदास प्रसन्न हुए, श्री यमुना जी में स्नान कियो। पाछे श्री गुसाई जी नाम सुनाई निवेदन कराए और आज्ञा करी, जो अब तू हमारी खवासी कर। ता दिन के हरिदास श्री गुसाई जी की खवासी करन लागे। वार्ता प्रसंग 1। सो वे हरिदास श्री गुसाई जी की खवासी करते। सो एक समय हरिदास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज, मेरो मनोरथ आपू के श्रीमुख से भागवत सुनिवे को है। तब श्री गुसाई जी हरिदास को यह आज्ञा करे, जो तू उज्जैन जा, तहाँ कृष्ण भट्ट तो को श्री भागवत सुनावेंगे। और मोको तो कथा कहिवे को 2 घड़ी को अवकाश नाही, परंतु संपूर्ण श्री भागवत कब लगी कहूँ। सगरे श्री भागवत कहिवे को तो 1 पहर को अवकाश होई, तब 5 बरस में संपूर्ण श्री भागवत पूर्ण होई। ताते तू उज्जैन ही कृष्ण भट्ट के पास जा, वे तो को आची भांति सो श्री भागवत कही सुनावेंगे। तब श्री गुसाई जी को पत्र एक हरिदास कृष्ण भट्ट को लिखाई लेके श्री गुसाई जी से विदा मांगी के उज्जैन को चले। सो कछुक दिन में उज्जैन जाई पहुंचे। तब तहाँ हरिदास कृष्ण भट्ट से मिली वह श्री गुसाई जी को पत्र कृष्ण भट्ट को दिए। सो कृष्ण भट्ट अति आनंद पाई, वह माथे चढ़ाई के बाँचे। तब कृष्ण भट्ट अति आनंद पाए। तब हरिदास ने कृष्ण भट्ट तो कही, जो मैंने श्री गुसाई जी से विनती करी हती, जो महाराज मोको आप श्री भागवत सुनाओ। तब श्री गुसाई जी ने मोसो यह आज्ञा करी, जो तू उज्जैन जा, तो को कृष्ण भट्ट भागवत सुनावेंगे। ताते हूँ तुम्हारे पास आयो हूँ, तासो तुम मोको श्री भागवत सुनाओ। तब कृष्ण भट्ट ने हरिदास खवास तो कही, काली दिन नीको है, ताते काली आरंभ करेंगे। सो दूसरे दिन कृष्ण भट्ट ने भ्रमर गीत को आरंभ करियो, ताको प्रसंग चलायो। सो सुनत हरिदास को मूर्छा आई। सो मूर्छा हरिदास को प्रहर 1 लो रही। पाछी औषध करत सावचेत भये। तब कृष्ण भट्ट ने पोथी बाँची। तब हरिदास ने कृष्ण भट्ट से कही, जो भट्ट जी आगे प्रसंग चलाओ। तब कृष्ण भट्ट ने हरिदास से कहो, जो हो श्री गुसाई जी को कहा प्रति उत्तर देहूंगो, जो हो दूसरो प्रसंग कहूंगो, तो तुम्हारी अन्यथा गति हो जाएगी। भाव प्रकाश। काहे ते अभी हरिदास की कच्ची दशा है, सो इनको अवधारण होत नाही, ताथे दे छूटी जाई। तब हरिदास कृष्ण भट्ट सो विदा हुई। कछुक दिन में श्री गोकुल श्री गुसाई जी के पास आई, दंडवत करी, सब समाचार कहे। सो सुनी के श्री गुसाई जी चुप करी रहे। पाछे फेरी हरिदास श्री गुसाई जी की खवासी करत हते, ताही भांति सो प्रभुन की टहल करन लागे।
अब वार्ता का सार हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक हरिदास खवास सनाडी ब्राह्मण मथुरा जी में रहते। लीला में इनका नाम सरला है। ये स्वभाव से बहुत सरल हैं। इनको लौकिक व्यवहार आदि का ज्ञान नहीं है। जब ये 8 बरस के हुए तब इनके माता पिता ने इनको एक पंडित के पास पढ़ने भेजा। तब मथुरा जी में महामारी फैली, उसमें इनके माता पिता मरे। तब ये विश्राम घाट पे जाके बहुत रोने लगे। तब वहां पास ही में श्री गुसाई जी संध्या वंदन कर रहे थे। तब श्री गुसाई जी ने हरिदास को देखा और पास बुला के पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? तब हरिदास ने कहा, महाराज, ये संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं कुछ जानता नहीं हूँ। मैं दीन हूँ, अनाथ हूँ। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपने पास रखो। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तू चिंता मत कर। फिर श्री गुसाई जी ने हरिदास को यमुना जी में स्नान करवा के नाम निवेदन कराया और अपनी खवासी की सेवा सौंपी। तब ये श्री गुसाई जी की खवासी की सेवा करते। एक समय हरिदास ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, मेरा मनोरथ आपके श्रीमुख से श्री भागवत सुनने का है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तू उज्जैन कृष्ण भट्ट के पास जा। वहां कृष्ण भट्ट तुमको पूरी भागवत सुनावेंगे, क्योंकि मुझे इतना अवकाश नहीं है कि पूरी भागवत सुना सकूं। क्योंकि एक पहर का समय भी दूं तो भी 5 बरस में श्री भागवत होई। इसलिए तू कृष्ण भट्ट के पास जा। तब हरिदास श्री गुसाई जी की आज्ञा से उज्जैन कृष्ण भट्ट के पास आए। तब उनको कहा, मुझे श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी है कि आप मुझे श्री भागवत सुनाओगे, और श्री गुसाई जी का वह पत्र दिया। तब कृष्ण भट्ट ने कहा कि कल से हम आरंभ करेंगे। तब दूसरे दिन कृष्ण भट्ट ने भ्रमर गीत से आरंभ किया। तब वो सुनकर हरिदास को मूर्छा आई। तब औषध करके उनको ठीक किया। तब हरिदास कृष्ण भट्ट से कहने लगे कि आगे कथा सुनाओ। तब कृष्ण भट्ट ने कहा कि जो मैं दूसरा प्रसंग कहूंगा तो तुम्हारी अन्यथा गति हो जाएगी। भाव प्रकाश में कहते हैं, हरिदास की दशा अभी कच्ची है, इसलिए इनको कथा की अवधारणा नहीं होगी, जिससे इनकी देह भी छूट सकती है। तब ये हरिदास तो वापस श्री गोकुल श्री गुसाई जी के पास आए और श्री गुसाई जी को दंडवत करके सब समाचार कहे और वापस पहले जैसे ही श्री गुसाई जी की खवासी करने लगे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।